आज हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश के उस इकलौते पुलिस म्यूजियम में, जहां सिर्फ पुराने हथियार और ताले ही नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई के जज्बे की खुशबू भी अब तक महसूस होती है। ये है रानीपुर का पुलिस म्यूजियम, जिसकी दीवारें 130 साल पुराने इतिहास की गवाह हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित रानीपुर का ये पुलिस म्यूजियम पुलिस पर केंद्रित होकर बनाया गया है। प्रदेश का पहला और इकलौता म्यूजियम है, लेकिन इसकी असल पहचान सिर्फ एक म्यूजियम होने की नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी क्रांति के केंद्र के रूप में भी है। इस भवन की नींव 1895 में रखी गई थी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का एकमात्र पुलिस म्यूजियम जो बैतूल जिले के रानीपुर में बनाया गया है। सन 1895 से लेकर वर्तमान समय 2025 तक कई इतिहासों को रानीपुर थाने ने सहयोग के रखा है। रानीपुर थाने में सन 1900 ईस्वी में पहली एफआईआर दर्ज हुई है, जिसका रिकॉर्ड भी इसमें उपलब्ध है। सन 1895 के पहले यह रानीपुर चौकी शाहपुर थाने के अंतर्गत आया करती थी और उस समय अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश शासनकाल के समय से इसका इतिहास रहा है और मध्य प्रदेश का एकमात्र यह पहला म्यूजियम है जो पुलिस को केंद्रित करके बनाया गया है। उस समय ये भवन शाहपुर थाने के अंतर्गत आने वाली रानीपुर चौकी के रूप में दर्ज था। इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो यहाँ सन 1900 में महज 1 रुपए की चोरी का पहला एफआईआर दर्ज हुआ था और उसकी इंक की खुशबू आज भी फाइलों में महकती है। ये 15 मई 2022 में बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय सीमाला प्रसाद थी। ये पुरानी जो बिल्डिंग थी, अंग्रेजों के समय का थाना था, लाल बिल्डिंग नाम जाना जाता था, तो बिल्डिंग खंडहर हो गई थी। तो पुलिस अधीक्षक महोदय थी हमारी सीमाला प्रसाद मैडम, उन्होंने इसको करवाया था। सर, रानीपुर थाने का क्या इतिहास रहा है? ये सबसे पुराना पहले शाहपुर थाने की चौकी हुआ करती थी रानीपुर। तो अंग्रेजों का जब शासन था तो यहाँ 1900 में भी 1 रुपये चोरी का अपराध कायम हुआ अंग्रेज समय का। 1895 तक रिकॉर्ड अभी अपने पास मौजूद है, जो अंग्रेजों के हाथ की राइटिंग है। पहले उससे अपने डंक से लिखते थे, लकड़ी से। सर, ब्रिटिश शासन में आदिवासी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो सबसे ज्यादा किस गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया? ये अपने घोड़गुड़ी विधानसभा के ही अधिकतर पूरे संग्राम सेनानी रहे हैं। बैतूल के भी रहे, पूरे अपने तहसील घोड़गुड़ी ज्यादा ली है हमने। ये जो फोटो लगी हुई सभी की। सर, ये जो म्यूजियम है ये पुलिस को केंद्रित करके बनाया गया है। हाँ। तो ये क्या सर मध्य प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है? मध्य प्रदेश पुलिस का पहला म्यूजियम है। इसमें पुलिस से संबंधित ही सभी दस्तावेज जो सीधी दिखाई गई है कि पहले अंग्रेजी समय में पुलिस क्या पहनती थी, हाफ पैंट बनियान पहनती थी, टोपी लगाती थी, जिस टाइप के मतलब बर्तन थे हुआ करते थे, जो पुराने समय के सामान थे वो रखे गए दिखाने के लिए। वो लोगों को ये बड़ा लोकप्रिय पसंद आ रहा है कि ये पुराने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन असली इतिहास 22 अगस्त 1942 को लिखा गया। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौर में वीर विष्णु सिंह गोंड के नेतृत्व में 300 से ज्यादा आदिवासियों ने यहाँ धावा बोला। हाथों में कुल्हाड़ियां थी, दिल में आजादी का जुनून और आंखों में सिर्फ एक सपना, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना। हमले में चौकी के पिछले हिस्से को आग के हवाले कर दिया गया। ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि पूरे महेंद्रवाड़ी गांव और आसपास के आदिवासी समाज की ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती थी। आज इसी भवन में मौजूद है रानीपुर पुलिस म्यूजियम, जहां वो असली कुल्हाड़ी अब भी सुरक्षित है जिसने 1942 में ब्रिटिश राज के खिलाफ वार किया था। 130 साल पुराने लोहे के ताले और चाबियां, जिनके पीछे सुरक्षा का इतिहास छिपा है। ब्रिटिश दौर में इस्तेमाल होने वाले राइफल, बंदूकें और लाठी अब भी चमकते हुए कांच के शोरूम में सजी है। पुराने समय की चौकी में इस्तेमाल होने वाली फाइलें, रजिस्टर और बेंच को जस का तस सहेज कर रखा गया है। इतिहास के पन्नों का मैं अवलोकन करते हुए आपको बताऊंगा कि 22 अगस्त सन 1942 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री विष्णु सिंह गोंड महेंद्रवाड़ी के नेतृत्व में 300 आंदोलनकारियों ने रानीपुर थाने में हमला किया था और कुल्हाड़ी से हमला करने के अलावा
रानीपुर इस थाने के पिछले हिस्से को आपके हवाले किया गया था। यह इतिहास का वह पन्ना है जो 1895 से लेकर वर्तमान समय तक का रिकॉर्ड अंकित करते हुए बता रहा है। हर कोने में बीते समय की झलक है। दीवारों पर लगे फोटोग्राफ, लकड़ी के फर्नीचर और पुलिस के पुराने यूनिफॉर्म जैसे इतिहास खुद आपके सामने खड़े होकर कह रहे हो, मैं यही हूँ, मैंने सब देखा है। रानीपुर पुलिस म्यूजियम सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है जहाँ हर हथियार, हर ताला और हर कोना हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि वीर विष्णु सिंह गोंड जैसे सैकड़ों अनसुने वीरों के संघर्ष से मिली है। और शायद इसीलिए यहाँ आकर दिल कह उठता है। मेरे पीछे जो आप फ्रेम देख रहे हैं, इस फ्रेम में सन 1895 का इतिहास दर्ज है और इतिहास के पन्ने यह कहते हैं कि रानीपुर थाना ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है और महेंद्रवाड़ी इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का केंद्र बिंदु रहा है। इस केंद्र बिंदु में वीर विष्णु सिंह गोंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रतिनिधित्व करते थे और भारत छोड़ो आंदोलन में इस रानीपुर थाने में उनके माध्यम से 300 से अधिक आदिवासियों को एकत्रित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने का काम किया था। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, इन दीवारों में भी सांस लेता है। बैतूल से संवाददाता प्रमोद गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें